वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट पार्ट 15 में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट एज वेल एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इस क्लास में हम लोग ये दो बातें डिस्कस करेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली उन आयनिक सॉलिड्स में ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलता है जब कभी भी यहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसा कि इसका नाम ही है, तो मेटेलिक पोर्शन जो होता है मीन्स कैटायनिक पोर्शन जो होता है वो रेशियो में ज़्यादा हो जाए। जब मेटेलिक पोर्शन ज़्यादा हो जाता है मीन्स कैटायनिक पोर्शन ज़्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये ज़्यादा कैसे हो सकता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीज़न। One is due to anionic vacancy and second one is due to the presence of extra cation on its interstitial sites। तो हम वन बाय वन डिटेल करते हैं कि सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है एक क्रिस्टल लैटिस जहाँ पर ए हमारे पास प्लस फॉर्म में है मीन्स ए इज कैटायन एंड बी इज एनायन मीन्स कि ए प्लस और बी माइनस, ये दो तरह के आयन्स यहाँ पर इसको यूज किए गए हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये क्रिस्टल लैटिस जब हमारा कंप्लीट है विदाउट डिफेक्ट है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ए प्लस 8 है नंबर में। अगर काउंट करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो a प्लस 8 है, तो इसी तरह से b माइनस भी 8 है। तो रेशियो सी दिस a रेशियो b इज 8:8 इज इक्वल टू 1:1। यहाँ पर a और b का जो रेशियो है वो क्या मिल रहा है हमें? 1:1 के रेशियो में मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम इसी क्रिस्टल लैटिस को यहाँ पर a के वेपर में a मेटल जो है उसका वेपराइज कंडीशन में लेकर के हम हीट कर रहे होते हैं इस पूरे क्रिस्टल को, तो उसके वेपर में जब हम इस क्रिस्टल लैटिस को हीट करते हैं ए के वेपर में तो क्या कंडीशन हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि व्हेन दिस क्रिस्टल लैटिस इज हीटेड इन द वेपर ऑफ ए, व्हाट हैपेंस हियर एक्चुअली इन दिस केस सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ एनायंस इज फाउंड टू बी मिसिंग। यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप इस वाले प्लेस पर होना चाहिए बी माइनस यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये अपनी जगह छोड़ करके लैटिस छोड़ करके चला गया है और उसकी जगह पर जो ए से निकला हुआ जो ये जब ये हीट किया जाता है तो ए से ए प्लस में कन्वर्ट होता है और इसका निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। ऐसे में जब एनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है तो होता क्या है, electron trapped in anionic vacancy gives F center। एनायनिक वैकेंसी जो हमारा है वहाँ पर क्या हो रहा है, इस वैकेंसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर एक्चुअली एफ फॉर व्हाट, फॉर बेंजेंटर, ये जर्मन टर्म है फॉर बेंजेंटर। इसका मीन्स होता है सेंटर ऑफ कलर। तो इस सेंटर ऑफ कलर का मीनिंग क्या हुआ कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड इन द एनायनिक वैकेंसी, जहाँ से एनायन मिसिंग हुआ वहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर के एक वहाँ पर ट्रैप हो गया और उस इलेक्ट्रॉन के आने पर लगातार इसको एनर्जी मिल रही है, तो उस रेडिएशन को वो लगातार एब्जॉर्ब करते हुए अपने एक एक्साइटेड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जाता है। जब एक्साइटेड कंडीशन में जाता है तो उसका अपना एक कलर्ड स्पेक्ट्रम आता है और जिस मेटल से निकला हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाता है। सपोज ये क्रिस्टल जिसको हमने यहाँ पर ए और बी का लिया हुआ है, अगर ये क्रिस्टल जिसे हम कह रहे हैं ए, ये Na हो जाए, ए की जगह पर क्या बन जाए Na हो जाए, तो इस तरह से, और बी की जगह पर Cl आ जाए तो क्या हो जाएगा कि इस तरह से हमारे पास देखिए Na प्लस और Cl माइनस से क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर A प्लस बोल रहे हैं और इसको हम B माइनस बोल रहे हैं। तो यहाँ आप क्या चीज़ देखेंगे कि सोडियम
क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर सोडियम के वेपर में हीट किया जाता है तो सोडियम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, उससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन का जब स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वहाँ पर, तो उस रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम जनरेट होती है उसका येलो कलर होता है। सिमिलरली फॉर KCl crystals when heated in vapor of K it gives violet color because of its own characteristic color of the spectrum and in case of LiCl it gives pink color। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट से कि why NaCl crystals when heated in vapor of Na it appears to be yellow, why KCl crystals when heated in the vapor of K becomes violet, and sometimes it is also asked that when LiCl crystals are heated in vapor of Li it becomes pink, why। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं और सेम रीज़न सभी के लिए है। अब यहाँ पर हम देखें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस पर क्या क्वेश्चन हो रहा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब उस पर चाहे गिव रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, या फिर आपका MCQ बनता है, तो वो दोनों तरह के क्वेश्चंस को आप वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक पर जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन बन रहा है वो मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ जो बन रहा वो मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन रहा, सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वाई क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ, वाई NaCl crystals when heated in the vapor of Na appear to be yellow। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने जैसा कि आपको बताया सेम तरह से दूसरा क्वेश्चन यहीं पर इसी से मिलता जुलता है। KCl crystals when heated in vapor of K it appears to be violet, give reason। Question number 3, LiCl crystals when heated in the vapor of Li it appears to be pink, तो ये गिव रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक जैसे ही आंसर सभी के हैं और उनको आप आराम से इसमें कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं जो MCQ होते हैं, तो हम MCQ क्वेश्चंस को भी लेते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो इस पे रिलेटेड बन जा रहे हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन क्या बनता है इस पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बिल्कुल इसी पर MCQ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। क्या, व्हेन LiCl crystals heated in the vapor of Li it appears
अपीयर्स, यहाँ ऑप्शन दे दिया वायलेट, बी ऑप्शन दे दिया येलो, ऑप्शन सी दे दिया पिंक, ऑप्शन डी दे दिया ग्रीन। सेम तरह से एक क्वेश्चन नंबर मैं 5th ले रहा हूँ। द KCl crystals when heated in the vapor of K, it appears violet, सॉरी इट अपीयर्स दे दिया, तो अब इसका ऑप्शन यहाँ पर दे देता है पिंक, बी दे दिया यहाँ पर रेड, सी दे दिया वायलेट, डी दे दिया नन। एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। द crystals of NaCl when heated in the vapor of Na, it appears to be option A येलो, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी नन। अब आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इस टॉपिक पर बेस्ड है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अगर आप बात करें तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब चूँकि हम नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि जैसा कि आपने वहाँ पर देखा था कि A/B के बारे में बात कर रहे थे कि जो रेशियो हमारे पास आया हुआ था, आपने देखा था कि A/B, A+ का रेशियो हमने देखा था डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद आपने देखा था ये 8 आया हुआ था। लेकिन जब ये क्या था, ये हमारा था बिफोर डिफेक्ट था, बिफोर डिफेक्ट था। तो बिफोर डिफेक्ट अगर रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो आपके पास क्या मिल रहा था वहाँ पर A/B जो हमारा प्लस और माइनस में है ये 1:1, 8 तो 1:1 मिल रहा है। वहीं पर जब इसको आफ्टर डिफेक्ट की बात करते थे तो आफ्टर डिफेक्ट सेम चीज़ यहाँ पर नहीं मिल पाता था। आफ्टर डिफेक्ट क्या मिल रहा था, आपने देखा था कि A+ क्या हो जाता था, वो तो 8 रहता था, लेकिन B- क्या हो गया था, वो 7 हो गया था। मतलब इसका जो रेशियो की बात अगर हम करते हैं तो रेशियो हमारे पास मिल जाता था कि A+ रेशियो B-, ये होता था 8:7, जो कि नॉट इक्वल टू 1। आप यहाँ 1:1 पा रहे हैं, लेकिन यहाँ 1:1 नहीं मिल रहा है आफ्टर डिफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो नॉन स्टैकियोमेट्रिक में रेशियो चूँकि मेंटेन हो नहीं पाता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं। और क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है, और उसका रीज़न आपने देखा कि एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। आप देख रहे हैं कि एनायन जो है यहाँ पर क्या थे, 8 एनायन और 8 ही कैटायन है। यहाँ पर एनायन 8 थे, लेकिन यहाँ पर एनायन कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इस एनायनिक वैकेंसी के क्रिएट होने से यहाँ चाहे हम कोई भी क्रिस्टल लैटिस लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, चाहे हमने NaCl लिया, चाहे KCl लिया, चाहे LiCl लिया, इन जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्रिस्टल्स की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर चाहे वो
NaCl की बात करूँ, यहाँ पर देखो NaCl हो हमारे पास, या फिर ये KCl हो सकता है, या फिर ये LiCl हो सकता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस हो सकता है। ऐसे आयनिक सॉलिड्स हो सकते हैं जहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और इस एनायनिक वैकेंसी के क्रिएट होने पर क्रिस्टल लैटिस में डिफेक्ट आ जाता है। और जो डिफेक्ट क्रिस्टल लैटिस में देखने को हमें मिलता है, उस डिफेक्ट को यहाँ पर हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसलिए कहते हैं कि मेटेलिक पोर्शन मीन्स कैटायनिक पोर्शन क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए मेटल एक्सेस कहते हैं। अब इसके ऐसा एक्स्ट्रा होने के पहले जो रीज़न है वो आपने देखा कि जो कैटायंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और एनायंस जो है वो कम हो जाते हैं। तो एनायंस के कम होने से ये मेटेलिक पोर्शन बढ़ जाता है। वहीं पर जो हमारे पास दूसरे टाइप के डिफेक्ट हैं, वो डिफेक्ट हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ देखा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन, चाहे वो गिव रीजन के क्वेश्चन हो और चाहे MCQ में आते हैं, वो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरी कैटेगरी इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। वो अभी अपने इसके पहले वाले में देखा था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो इसका बी पोर्शन था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू presence of extra cation, कटायनिक पार्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कटायन inside the interstitial position, interstitial साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं। देखिए वहाँ पर कैसे एक्स्ट्रा कैटायन आते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिंक का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, Zn ओ का, ZnO, यहाँ पर ZnO, यहाँ पर ये +2 होता है और ये -2 +2 -2, यहाँ पर O -2 +2 -2 +2, Zn +2 O -2 Zn +2 O -2, सिमिलरली O -2 Zn +2 O -2 Zn +2। होता क्या है कि जब इस क्रिस्टल को हम हीट करते हैं इस जिंक ऑक्साइड को जो हमारे पास है, तो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल पोजीशन पर हमारे पास एक्स्ट्रा आयन आ जाते हैं। वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अदर लैटिस पोर्शन से यहाँ पर कहीं से वो Zn+ जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाए। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ दिखा रहा कि Zn++ एक एक्स्ट्रा आ गया और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो गया नेबरिंग साइड में। तो देखिए Zn+2 O -2 Zn+2 O -2 O -2 Zn+2 O -2
Zn+2 O, यहाँ पर Zn लिया हमने +2 O-2 Zn+2, सिमिलरली O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2। आप क्या चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया हुआ कि एक एक्स्ट्रा Zn इस क्रिस्टल लैटिस में अदर लैटिस साइट से कहीं से आ गया है, जबकि यहाँ पर जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं वहाँ पर कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ा है, बट एक्स्ट्रा आ गया है, बाहर वाले किसी यूनिट सेल से आके यहाँ पर फिट हो गया है ये इंटरस्टिशियल साइट में, और इसका खुद का जो इलेक्ट्रॉन था वो आकर के इसी की नेबरिंग साइड में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, और इसकी वजह से इस क्रिस्टल लैटिस में प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे क्रिस्टल लैटिस में यहाँ पर जब भी कुछ होता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ हम कर रहे हैं इसको, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को अगर हम यहाँ देखें तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि आप देख रहे हैं कि मेटालिक पोर्शन जो पहले था बिफोर डिफेक्ट, अगर मैं यहाँ कर दूँ बिफोर डिफेक्ट अगर आप यहाँ देखें और आफ्टर डिफेक्ट देख लीजिए। डिफेक्ट दो बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एक तो स्टाइकियोमेट्री मतलब रेशियो की बात करें, अगर मैं यहाँ Zn की बात करूँ Zn+2 जिसे कह रहे हैं वो हमारे पास कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। सिमिलरली O-2 हमारे पास O8 हो रहा है, तो Zn+2 रेशियो O-2 इज़ टू 8:1, सॉरी ये जो है 8:8 इक्वल टू 1:1 आ रहा है। बट यहाँ वाले केस में अगर हम देखें तो Zn+2 क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, और O-2 क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो अगर रेशियो की बात यहाँ करें तो Zn+2 रेशियो O-2, तो ये हमारे पास आ रहा है 9:1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1:1, जो पहले हमारे मिल रहा था डिफेक्ट के पहले 1:1 मिल रहा था, जबकि अब यहाँ पर 9:, यहाँ देखने को मिल रहा है 9:1। इसका मतलब कि ये रेशियो इसने डिफेक्ट के बाद मेंटेन नहीं किया, और इसीलिए यह नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहला रहा है। वहाँ आपने मेटल एक्सेस की बात किया था कि मेटालिक पोर्शन जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब मेटालिक पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा मीन्स देखिए Zn वाला जो प्लस Zn+ है वो Zn+2 8 था यहाँ Zn+2 क्या है 9 हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट की कैटेगरी में ये हमारा मिलता है, जिसमें एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन नेबरिंग साइट्स में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका खुद का कलर्ड स्पेक्ट्रम आता है, जिसकी वजह से ये येलो नज़र आते हैं। तो ऐसे में जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है यहाँ पर अगर हम देखें बात करें तो आप देखेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है कि जिंक ऑक्साइड हमारा है ZnO, जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के ड्यूरिंग हमारे पास क्या होता है कि Zn+2 और हाफ O2 इसका निकल जाता है यहाँ से बाहर, और क्रिस्टल लैटिस में इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो और ये बच जाते हैं। आपने यहाँ देखा कि ये देखिए Zn+ और इसके 2 इलेक्ट्रॉन वो मिल गए हैं, तो इसकी वजह से इसका आप कलर स्पेक्ट्रम मिल रहा है, येलो कलर मिल रहा है। ये क्रिस्टल लैटिस जब हीट किया जाता है तो ये पहले इनिशियली वाइट होता है। तो गिव रीजन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई वाइट क्रिस्टल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन द वेपर व्हेन हीटेड इट बिकम्स येलो, गिव रीजन। तो इसका रीज़न आपको बताना है कि ZnO वाइट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ presence of extra cation in interstitial lattice site, it appears to be yellow. Here its electron get trapped in anionic in this lattice site interstitial position, and cations get trapped in other
neighboring position of interstitial site, so its characteristic color is found to be yellow. तो because of this characteristic color yellow, it appears to be yellow. तो हमने यहाँ पर देखा कि जिंक ऑक्साइड के वाइट क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो यहाँ पर वो येलो कलर में नज़र आते हैं। तो ये एक तरह का मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया, इस पे क्वेश्चन जो आ रहा है गिव रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे दो क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक तो यही क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हम ले लेते हैं और एक गिव रीजन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि वाई वाइट जिंक ऑक्साइड crystals when heated appears to be येलो। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये गिव रीजन का क्वेश्चन है। यहीं पर इसी क्वेश्चन को हम एमसीक्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एमसीक्यू में द वाइट जिंक ऑक्साइड ZnO crystals when heated it appears to be option A white, option B is black, option C is yellow, option D none। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा येलो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होते हैं उसमें ये दो तरह का मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने देखा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, और उस पर क्वेश्चन देखा। अब हम लोग बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके बाद हमारा जो नंबर आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अभी तक हमने जो देखा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखा था, अब जो बात कर रहे हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, जैसे कि नाम से ही मालूम मेटल डेफिशिएंसी, इसका मीन्स जो मेटेलिक पोर्शन, जो कैटायनिक पोर्शन है वो रेशियो में कम हो जाएगा। अब ये किस तरह से हो सकता है, ये इसके दो तरीके हैं, दो तरह से पॉसिबल है, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी एंड नेक्स्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अगर कैटायन अपनी जगह छोड़कर चला जाता है तो वैकेंट हो जाएगा, तो कैटायनिक पोर्शन कम हो जाएगा, या उसमें एक्स्ट्रा एनायन आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट पर अपनी जगह ले लेता है, तो वहाँ पर भी ऐसा हो जाने पर भी मेटेलिक पोर्शन रेशियो में कम हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 by 1 किस तरह से ये हो रहा है। एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पर देखिए हमने लिया हुआ है। तो देखिए A+ और B- ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस हमने लिया हुआ है, जिसमें से देखिए AB एक क्रिस्टल है, वहाँ पर हमने AB को A+ के फॉर्म में लिया हुआ है और B- के फॉर्म में लिया हुआ है। तो ये A हमारे पास कैटायन A है और एनायन B- में है। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में अगर हम देखें तो बिफोर डिफेक्ट अगर देखें तो A+ = 8 एंड B- इज ऑल्सो 8 एंड द रेशियो इज 8:8 = 1:1। बट आफ्टर डिफेक्ट जब इसे देखते हैं तो इसमें डिफेक्ट आने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर एक जगह से लैटिस साइट हमारा जो है वहाँ पर कैटायनिक पोर्शन क्या हो रहा है, वैकेंट हो जा रहा है। अब कैटायनिक पोर्शन वैकेंट हो जाता है तो उस कैटायनिक पोर्शन के वैकेंट होने के बाद क्रिस्टल लैटिस में जो रेशियो होता है, कैटायन हमारे पास जहाँ पर यहाँ 8 होता था, एक वैकेंट हो गया, लैटिस को छोड़कर चला गया, तो वहाँ पर 8 की जगह पर 7 हो गया और जो एनायन है वो 8 रह गया। तो रेशियो की अगर बात करते हैं तो रेशियो = 7:8। इट इज़ नॉट इक्वल टू
1:1, जो ओरिजिनल रेशियो हमारा था 1:1, जो यहाँ पर आपने देखा था, ये हमारा मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मीन्स स्टैक्योमेट्री इज़ नॉट मेंटेन, दैट इज वाई इट इज़ नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस नॉन स्टैक्योमेट्रिक में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट चुकी है, तो मेटेलिक पोर्शन यहाँ पर कम हो जा रहा है, मतलब कैटायनिक पोर्शन यहाँ पर कम हो जा रहा है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है। अगर हमारा कैटायन एक वहाँ से मिसिंग होता है तो किसी न किसी तरह से कि कोई एक ऐसा होगा कि कैटायन कन्वर्ट हो जाता है अपने हायर वैलेंसी में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर A+ था, तो यहाँ चूँकि एक A+ गायब हो गया था, तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए A+2 में कन्वर्ट हो गया। ये जनरली हमारे पास डी ब्लॉक में जो मेटल्स होती हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आयरन के ऑक्साइड्स होगा, निकल का ऑक्साइड्स हो गया, या फिर कॉपर के ऑक्साइड्स हो गए, तो ऐसे जितने भी डी ब्लॉक के जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, उनके ऑक्साइड्स में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके क्रिस्टल्स में, जहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी पॉसिबल होता है। अगर आयरन ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, तो आयरन ऑक्साइड में हमारे पास जो Fe होता है, वो Fe क्या होता है, ये दो फॉर्म में मिलता है, Fe+2 और Fe+3 के फॉर्म में मिलता है। जब कभी भी हमारा जो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड जैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आयरन का पोर्शन जनरली क्या होता है, कम हो जाता है, तो ऐसे में ये हमारा 0.93 O मिल जाता है, और इसका रेशियो जनरली 0.93 से लेकर के 0.96 तक देखने को मिला हुआ है। ये यहाँ चेंज मिलता है, जिससे 1 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, वो देखिए उससे कम हो जा रहा है। इसका मतलब वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है और कैटायनिक वैकेंसी है। अब ऐसे में होता क्या है, उसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो +2 वाला है, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देता है, तो +3 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब +3 में कन्वर्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले जैसा हो जाता है, लेकिन मेटालिक लस्टर क्रिएट हो जाता है इसमें एक स्पेशल टाइप का। और आयरन के ऑक्साइड्स जहाँ भी पड़े हुए होते हैं, बाहर से देखने पर वो गोल्डन कलर में नज़र आते हैं, जबकि ओरिजिनल कलर गोल्डन नहीं होता है। इसीलिए समटाइम्स इसको कहते हैं फूल्स गोल्ड। दूसरे लोग जो बाहर से देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि गोल्ड है कि देख करके कि इसको गोल्ड में कंसीडर करते हुए उसे लेने के लिए जाएंगे, और जाएंगे तो वो आयरन के ऑक्साइड पाएंगे, तो इसलिए मूर्ख बन जाते हैं। फूल गोल्ड इसीलिए कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मेटल जो डेफिशिएंसी यहाँ पे एक तरह से हो रहा है, कैटायनिक वैकेंसी हो रही है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। सिमिलरली एक दूसरा जो पार्ट हमारा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स में, दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमारे पास, ये हमारा बिफोर द डिफेक्ट है। A+ और B- का जो रेशियो है 8:8, 1:1 हो रहा है, लेकिन डिफेक्ट के बाद हम जब देखते हैं तो एक एक्स्ट्रा एनायन यहाँ पर देखिए इंटरस्टिशियल पोजीशन में ट्रैप हो जा रहा है, और बाकी सारी जगह पर एज इट इज़ सब थे। तो इसमें अगर रेशियो की बात करें तो देखो A+ रेशियो B-, ये अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या मिल रहा है कि ये रेशियो डिस्टर्ब हो जा रहा है। कैसे? 8:9 हो जा रहा, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 1:1। तो स्टैचियोमेट्रिक क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। तो स्टैचियोमेट्रिक डिस्टर्ब हो जाने से ये नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। इसलिए देखिए यहाँ पर एक सारे प्लस वाले थे, +1 चार्ज वाले कैटायन थे, लेकिन एक में +2 का आयन हो गया। तो इस तरह से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमने देखा। आज की क्लास में हमने सीखा कि नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। उस पर हमने कुछ एग्जांपल उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखा। हमने एक रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन लिया और कुछ क्वेश्चन हमने MCQ फॉर्म में लिया उसी से। तो इस तरह से हमने आज दो बातें सीखा, क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है क्रिस्टल लैटिस में, उसके बारे में हमने सीखा।
और यहाँ पर हमने दोनों ही कैटेगरी जो देखा वो नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में था, क्योंकि यहाँ पर रेशियो बाद में डिफेक्ट होने के बाद मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।